अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन ऑफ द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब रिलेशन ऑफ रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स को रिलेशन कैसे होता है कि सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो मतलब कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अगर मैं इस इक्वेशन से कंपैरिजन करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ अल्फा बीटा किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे क्या था, कोफिशिएंट ए था, तो अगर इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या चीज़ अलग है, यहाँ पे ए कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का ए से यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है 1। तो इनको प्रॉपर कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन ही है, ए नॉन जीरो है तो ए से डिवाइड कर दो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी बाई ए के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आ रहा है, सी बाई ए के, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमने सम ऑफ द रूट्स निकालना है तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए, ओके। इसी तरह से अगर हम यही वाले रिजल्ट को इलेबोरेट करें 3 डिग्री के लिए तो हमारे पास क्या आएगा कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब माइनस बी बाय ए। ये जो साइन है ये क्या होंगे, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। जैसे सम ऑफ द क्यूब के लिए, सम ऑफ द रूट्स के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, सी बाय ए होगा, मतलब सी बाय ए होगा, एंड अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी बाय ए। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रेज टू पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर है 0 है, तो इसके सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए। दोनों के कंसेक्यूटिवली टर्म्स की रेशो जो होगी वो क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस सम ऑफ द रूट्स होगा, और प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा, इस वाले की कोफिशिएंट और इसकी कोफिशिएंट की रेशो c बाय a। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब हमारे पास क्या होगा, अगर 3 एट अ टाइम ले लें, 3 एट अ टाइम का मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा एंड सोन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाई ए, एंड सिमिलरली इसके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, सारे के सारे रूट्स की ई बाय ए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से साइन का आप कैसे देख सकते हो कि इसके आगे रफली नेगेटिव लिख लो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके आप क्या करोगे, हम रिलेशन ऑफ द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि
हमारे पास जो फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स इफ एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0 आर इन ए पी। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमारे पास कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, और तीनों के तीनों रूट्स जो होंगे वो किस में होने चाहिए, ए पी में होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट रूट्स क्या है, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, क्योंकि जो अगर 3 नंबर ए पी में है तो हम तीनों नंबर कैसे ले लेते होते हैं, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ताकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, अब हमें क्या कर निकालनी है, कंडीशन निकालनी है। तो कंडीशन बेसिकली हमें क्या निकालनी है, एक इक्वेशन निकालनी है जिसमें सिर्फ पी क्यू और आर ही हो, उसके अलावा कोई और एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एपी में हमने ऐसे नंबर चूज़ किए हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इनके सम का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी क्या होगा हमारे पास, 3a के बराबर होगा। लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस पी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू पी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/3। ठीक है, अब ये देखो a जो था वो क्या था, रूट ऑफ द इक्वेशन था, मतलब कि a जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, p a² प्लस क्यू ए माइनस आर इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि a² इंटू 1a माइनस पी प्लस क्यू ए माइनस आर इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो तो क्या बन जाएगा, p²/9 इंटू p/3 माइनस p प्लस QP/3 माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसको माइनस किया तो ये क्या बन जाएगा, -2p/3, तो क्या बन जाएगा, -2p³ p³/27 प्लस QP/3 माइनस आर इज इक्वल टू 0। अगर मैं 27 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, -2p³ प्लस 9QP माइनस 27R इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारे पास, रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर यही कंडीशन आपके पास जीपी में आ जाए, कि मान लो यही आपको पूछ लिया कि अगर यही हमारे पास जीपी में होते तो हम क्या करते, तो जीपी में होने का मतलब क्या है, अब आपको माइनस और प्लस साइन की कन्फ्यूज़न ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको ट्रिक देते हैं कि सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड n-1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे पावर्स का कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो -1 के साथ क्या पावर कितनी होगी, -1। ऐसे ही अगर हमने टेकन 2 एट ए टाइम वाला लेना है तो उसमें क्या होगा, पावर का कितना डिफरेंस होगा टेकन 2 एट ए टाइम में, इसके कोफिशिएंट का डिवीज़न, इन दोनों की रेशो निकलेगी। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है, मतलब पावर का कितना डिफरेंस हो जाएगा, 2 का डिफरेंस होगा। तो मतलब कि टेकन 2 एट ए टाइम में, 2 के टाइम में हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-1 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे सभी में क्या क्या आएगा, 2 के केस में 2 पावर होगी, 2 माइनस होगी, 2 का ही डिफरेंस होगा। टेकन 3 एट ए टाइम के केस में, 3 एट ए टाइम के केस में क्या होगी, 3 हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-3 हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n। टेकन 4 एट ए टाइम में क्या होगा, -4 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n, मतलब कि सारी जगह क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे यही वाली कंडीशन बोल दिया कि ये जीपी की कंडीशन निकालो, तो जीपी में हम 3 एलिमेंट्स कौन कौन से चूज़ करते हैं, AR,
A/R A, ठीक है। इनकी सारी की कॉमन रेशो जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर हम सीरीज ऑर्डर में लगाएं तो A/R A इसको R से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको R से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, इसको R से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट हम इजीली निकाल सकते हैं। इनके प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है कि A/R इंटू AR क्या हो जाएगा, A³ अब देखो इनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे कितने टर्म्स को मल्टीप्लाई किया हमने एक साथ, 1 2 और 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, मतलब कि -1 क्या आएगी, 3 आएगी। अब कोफिशिएंट ऑफ इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, मतलब n की पावर कितनी है, 3, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, x³ - 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। अब 3 - 3 क्या होगा, 0, कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब -1 इंटू कांस्टेंट टर्म कितनी है, -r डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, 1, तो A³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r। ओके, अब देखो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करती है, A को, A सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन, क्योंकि A क्या है हमारे पास, एक रूट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A³ - PA² प्लस QA - R इज इक्वल टू 0। अब A³ की वैल्यू कितनी है, R, ठीक है। R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, QA इज इक्वल टू PA²। यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू, A³ की वैल्यू कितनी है, R, तो मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R⁻⁴ तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, Q इंटू R⁻⁴ इज इक्वल टू PA R⁻⁴ होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, Q इंटू R⁻⁴ इज इक्वल टू P इंटू R⁻²/3। अगर हम दोनों तरफ हम क्यूब ले लें तो ये क्या बन जाएगा, Q³ R इज इक्वल टू P³ R² को फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, Q³ इज इक्वल टू P³ R। तो ये बन गई हमारी GP के केस में कंडीशन। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जिस भी केस में हमें कंडीशन पता होनी करनी है, उस केस में हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, 3 एलिमेंट्स की कंडीशन निकालेंगे और उसमें हम एक रूट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी।